स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम ऑफ रेलवे ग्रुप डी 14 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के जो ऑल क्वेश्चन है 100% करेक्ट आंसर के साथ लेके आ गया हूं। तो यहाँ पे जिन जिन स्टूडेंट ने हमारे साथ क्वेश्चन शेयर किए है स्पेशल थैंक्स तो ऑल स्टूडेंट। और आपका भी अगर नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जरूर ज्वाइन कर लेना। और क्वेश्चन जो भी आपके मेमोरी बेस्ड याद रहते हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर शिफ्ट का जो टाइमली रिव्यू है वो आपको मिलता रहे। हो सकता है मेरे को कम क्वेश्चन मिले लेकिन क्वेश्चन वही मैं लेके आता हूं जो करेक्ट क्वेश्चन हो और जो स्टूडेंट के द्वारा शेयर किए गए हो। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, वर्ष 2026 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण है वो किसे प्रदान किया गया, तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर के.आर. पलानीस्वामी को दिया गया था। डॉक्टर के.आर. पलानीस्वामी को है जो चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था। और 2026 के जो पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तों में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर पलानीस्वामी और डॉक्टर दत्तात्रेय येडुनोरी का नाम शामिल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज बता देता हूं, पद्म पुरस्कार से रिलेटेड कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो पद्म पुरस्कारों आप जरूर, अगर नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो पद्म पुरस्कार जरूर एक बार पढ़ के जाना। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जो टेररिज्म इंडेक्स है 2026 में भारत का स्थान क्या रहा, या इसमें पूछा गया था पाकिस्तान का स्थान क्या रहा। दोनों में से एक पूछा गया था तो दोनों हम डिस्कस कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि भारत का स्थान क्या था। तो भारत का स्थान यहाँ पे था 13वां स्थान था। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस इंडेक्स में है जो फर्स्ट स्थान पे है। और भारत कौन से पे है, 13वां स्थान है। भारत का है 13वां स्थान, 13वां स्थान है। पाकिस्तान है वो इस इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर है। और पूछ लिया जाए ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है ये लिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 2026 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। दो इंडेक्स यहाँ पे पूछे गए थे और दो बुक्स भी पूछी गई है लेकिन वो मिल नहीं पाए हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सी बुक्स पूछी गई थी तो मैं नहीं लेके आया हूँ। तो वर्ष 2026 जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान क्या रहा था, तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 91, जो 91वां स्थान है वो रहा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का। और जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 182 देशों की जो लिस्ट थी उसमें भारत का कौन सा था, 91वां स्थान था। और पिछले वर्ष भारत कौन से स्थान पे था, 96वें स्थान पे था 96 में। और अब की बार है वो 91, यानी 5 रैंक की क्या की है, बढ़ोतरी की है। और इस सूचकांक में अधिक स्कोर का अर्थ क्या है, कम भ्रष्टाचार माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनने से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, या इस प्रकार दिया गया था कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी नरेगा के नाम से जाना जाता था। इसका नाम पहले क्या था, नरेगा था, हाल ही में इसका नाम मानरेगा कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसका नाम क्या है, मानरेगा कर दिया गया है। और वर्ष 2005 में इसे मूल रूप से क्या कहा जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी नरेगा कहा जाता था। और बाद में 2009 में इसका नाम क्या कर दिया, महात्मा गांधी का नाम जोड़कर मानरेगा कर दिया गया था। और इस कानून के तहत परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक, यानी 100 दिनों तक रोजगार देना और कानूनी गारंटी देता है। 100 दिनों की मजदूरी देना क्या है, एक कानूनी गारंटी इस अधिनियम के तहत दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वायु शक्ति 2026 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया या कौन से देशों के साथ किया गया। जो वायु शक्ति 2026 थी वो कहाँ की गई थी और कौन से देशों के साथ की गई थी, इस प्रकार का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो जो वायु शक्ति 2026 है वो जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी, जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में आयोजित की गई थी। और वायु शक्ति 2026 है वो क्या था, एक लाइव फायरिंग एवं एयर पावर प्रदर्शन था जो राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया था। और इसमें है जो राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 सहित कई विमानों और हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया था।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि वायु शक्ति रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया नहीं था लेकिन बता रहा हूँ आपको। वायु शक्ति 2026 अभ्यास मुख्य रूप से किस बल द्वारा आयोजित किया गया था? अगर पूछ लिया जाए तो ये मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया था, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और नॉर्वे के बीच मई 2026 में संबंधों को किस नई साझेदारी तक बढ़ाने की सहमति बनी है? भारत और नॉर्वे के बीच है जो एक समझौता किया गया है मई 2026 में, तो साझेदारी है जो नई साझेदारी वो कहाँ तक बढ़ाने की सहमति बनी है? तो ये बनी है ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर है जो नया समझौता बना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर के बीच वार्ता हुई और दोनों देशों के बीच संबंध को ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता के द्वारा ये समझौता संपन्न हुआ है। और फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एक प्लीज जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक है वो और मोटिवेशन देता है और अच्छे क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूँगा। हर शिफ्ट का रिव्यू है जो टाइमली आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक क्वेश्चन आपका रणजी ट्रॉफी से था कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब है जो किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीतने वाली टीम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा जीता गया है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब। और फाइनल में जम्मू कश्मीर ने है जो कर्नाटक को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हो सकता है दोबारा अगर क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए कि जो रनर अप टीम थी रणजी ट्रॉफी में, रनर अप टीम कौन सी थी? तो ये थी कर्नाटक। कर्नाटक को हराकर जम्मू कश्मीर ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान 3 से संबंधित कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या रखा गया था? चंद्रयान 3 है उसके लैंडिंग स्थल का नाम क्या रखा गया था? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन ए है शिव शक्ति पॉइंट, इसके लैंडिंग स्थल का नाम रखा गया था। एक चीज आपको बता देता हूँ, चंद्रयान से रिलेटेड चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इनके तीनों के जो लॉन्चिंग पैड है वो याद कर लेना, तीनों के जो लॉन्चिंग रॉकेट है वो याद कर लेना, और कहाँ कहाँ पे ये लैंड किए गए हैं वो चीज़ जरूर याद कर लेना, क्योंकि इन तीनों से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे है जो वीडियो चाहिए तो बता देना, ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर करके है जो नई वीडियो लेके आऊँगा। तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। कब लैंडिंग अगर पूछ ली जाए तो 23 अगस्त 2023 को की थी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा था, शिव शक्ति पॉइंट रखा था। और 23 अगस्त को भारत में है जो नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, नेशनल स्पेस डे है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वेट लिफ्टिंग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कॉमनवेल्थ गेम से है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म यहाँ पे नहीं हो पाया है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो कॉमनवेल्थ गेम से जो वेट लिफ्टिंग के 2 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, उनमें से हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हो। तो वेट लिफ्टिंग का एक क्वेश्चन आया था कॉमनवेल्थ गेम से। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ज्ञानेश्वरी यादव ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो ये ज्ञानेश्वरी यादव है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। वेट लिफ्टिंग में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। और कौन से है? 53 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग वर्ग में रजत पदक इन्होंने जीता है। ये भी याद रखना है, 53 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीता है। एक क्वेश्चन था 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है, उसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक है वो किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू ने। और इन्होंने भी क्या जीता है? वेट लिफ्टिंग में जीता है। मीराबाई चानू ने 48 किलो वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। और उन्होंने कुल कितना 190 किलो वजन उठाया है, 190 किलो वजन उठा के है जो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है मीराबाई चानू ने। और ये भारत का इन खेलों में पहला स्वर्ण पदक था और मीराबाई का लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक था। मीराबाई चानू ने लगातार कौन सी बार जीता है? तीसरी बार ये पदक जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो सामान्यतः क्या बनता है। यदि कोई अम्ल है और उसकी अभिक्रिया अगर हम क्षार से करवाते हैं तो क्या बनता है। तो नॉर्मली तो ये क्या है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगर पूछ लिया जाए किस टाइप की अभिक्रिया है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि क्या बनता है। तो करेक्ट आंसर है लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मान लो HCl की अभिक्रिया है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसकी अभिक्रिया हम NaOH से करवाते हैं तो क्या बनेगा, इसमें NaCl और H2 यानी लवण और जल इसमें बनेगा। कॉमनवेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, हो सकता है तीनों में से एक क्वेश्चन कोई सा भी आपका पूछा गया हो या आगे आने वाली जो शिफ्ट है उसमें पूछा जा सके। तो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग वर्ग में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है। वेट लिफ्टिंग में पुरुष श्रेणी में है जो 60 किलो में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर है ऋषिकांता सिंह ने। ऋषिकांता सिंह ने 60 किग्रा वेट में है जो रजत पदक जीता है और कुल 264 किलो वजन उठाया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुल कितना वजन उठाया है, 264 किग्रा वजन उठा के है जो रजत पदक जीता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इनोवेशन इंडेक्स का, भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान था। ग्लोबल यहाँ पे जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें 2025 में भारत का कौन सा स्थान था। तो करेक्ट आंसर है 38वां स्थान। कौन सा स्थान था, 38वां स्थान था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत है जो 139 अर्थव्यवस्थाओं में से 38वें स्थान पर रहा था। विप्रो द्वारा है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा जारी किया जाता है, विप्रो के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा नहीं गया था, मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया आपको बताने के लिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का स्कोर कितना था। यानी भारत की रैंक तो मैंने आपको बताई थी कि 13वीं रैंक थी भारत की, लेकिन भारत का अगर स्कोर पूछ लिया जाए नेक्स्ट आने वाली शिफ्ट में तो कितना होगा। भारत का स्कोर है 6.428 ये स्कोर था भारत का। नेक्स्ट यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का अगर स्कोर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत का स्कोर कितना था 2025 की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स थी उसमें भारत का स्कोर कितना रहा। तो भारत का स्कोर रहा था 39। कितना रहा था, 39 रहा था। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स से 2026 में भारत की ओर से महिलाओं के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये है मीराबाई चानू ने। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने ऊपर आपको बता दिया था, मीराबाई चानू ने ये जीता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप एग्जाम दे के आए हो, आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे याद है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो हमारे साथ शेयर कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ भी है जो हमारे साथ क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।